10th क्लास, दिस इज़ योर लेक्चर नंबर 27 एंड स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे आज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. ठीक है, बुक पे पेज नंबर मैं आप लोगों को बता देती हूँ. इट्स ऑन पेज नंबर 78. पेज नंबर 78 के बॉटम में देखिए हेडिंग लिखी हुई है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट. उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो क्वेश्चंस कवर होंगे, एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर का और दूसरा होगा आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट. लाइफ साइकिल से पहले हम स्ट्रक्चर को डिस्कस करेंगे. आज के इस लेक्चर में भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर ही मिलेगा. नेक्स्ट मूव करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देखने से पहले एक फ्लावर है क्या ये देख लेते हैं. द फ्लावर इज एक्चुअली अ कंडेंस्ड शूट विद द नोड्स प्रेजेंट वेरी क्लोज टू ईच अदर. ठीक है, कंडेंस्ड शूट का मतलब क्या है कि अब आपको पता है कि प्लांट के तो तीन ही पार्ट्स हैं. उसमें है रूट हो सकती है, शूट हो सकती है, शूट में से उससे बनते हैं फिर स्टेम और लीव्स. ठीक है, तो फ्लावर भी जो है ये एक कंडेंस्ड शूट है. ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है पेज नंबर 79 टॉप पे राइट साइड पे साइड बॉक्स में, वो डेफिनेशन कर लेनी है. उसके बाद अगर देखा जाए तो फ्लावर जो है ये डिफरेंट वर्ल्ड्स पे कंसिस्ट करता है. वर्ल्ड्स का मतलब क्या है, जो घेरे फ्लावर के अराउंड ये जो डिफरेंट लीफलेट्स के घेरे मौजूद होते हैं, इन्हें हम कहते हैं वर्ल्ड्स. और लीफलेट क्या चीज है, लीफलेट हम कहते हैं किसी छोटी वाली पत्ती को. लीफ होता है ना पत्ता, लीफलेट होती है छोटे वाली पत्ती. तो लीफलेट्स क्या है, जो फ्लावर के साथ छोटी छोटी सी पत्तियां लगी होती हैं उन्हें हम कहते हैं लीफलेट्स. फ्लावर में जो सबसे फर्स्ट वर्ल्ड होता है, जो आउटर मोस्ट वर्ल्ड है, वो कंसिस्ट करता है ग्रीन लीफलेट्स पे. उनमें से हर इंडिविजुअल लीफलेट को हम कहते हैं सेपल. ठीक है, और फ्लावर में जो उसका सेकेंड वर्ल्ड है वो कंसिस्ट करता है कलरफुल ब्राइट कलर्स की लीफलेट्स पे. ठीक है, और उन लीफलेट्स को हम कहते हैं पेटल्स. पहला वर्ल्ड आ जाएगा ग्रीन सेपल्स का, सेकेंड वर्ल्ड आ जाएगा कलरफुल पेटल्स का. उसके बाद अंदर अगर आप देखें तो थर्ड वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं. एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा, उसके ऊपर एक डॉट लाइक या सीड की तरह, बीज की तरह की एक छोटी सी चीज मौजूद होती है. तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टेमन. हर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर को कह रहे हैं स्टेमन. वर्ल्ड्स के नेम इसके बाद में आपको बताऊंगी. स्टेमन कंसिस्ट कर रहा है इन टू पार्ट्स पे. एक है आपके पास फिलामेंट, दूसरा है एंथर. एंथर और फिलामेंट मिलकर बनाते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. जिस पूरे पार्ट को, इस पूरे वर्ल्ड को तो हम एंड्रोशियम कहते हैं, लेकिन उसमें से इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं स्टेमन. स्टेमन से भी अंदर मूव करें तो फोर्थ वर्ल्ड या इनर मोस्ट वर्ल्ड स्टार्ट हो जाता है फ्लावर का, जो कि है कार्पल. कार्पल कंसिस्ट करता है उसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी आप लोग पहले से पढ़ के आए हैं. क्या होता है उसमें, स्टिग्मा, स्टाइल और दरमियान में स्वॉलन वाला जो पोर्शन है वो है ओवरी. इसको दोबारा से रिकॉल करते हैं विद अनदर डायग्राम, जिसमें आपको इसके वर्ल्ड्स के नेम भी बताए होंगे. आउटर मोस्ट वर्ल्ड हमने कहा कंसिस्ट करता है ग्रीन लीफलेट्स पे, जिसे कहते हैं सेपल्स. और इस पूरे वर्ल्ड को हम कहेंगे कैलेक्स. ये इंडिविजुअल लीफलेट्स सेपल्स हैं. सारी सेपल्स मिलकर जो वर्ल्ड बना रही है वो होता है कैलेक्स. कैलेक्स के बाद आ जाती हैं कलरफुल लीफलेट्स, जिन्हें हमने पेटल्स कहा था. इंडिविजुअल यूनिट को पेटल कहेंगे. ये सारी पेटल्स मिलकर जो एक वर्ल्ड बना रही है उसे हम कहेंगे कोरोला. ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वर्ल्ड में आपने स्टेमन्स देखे थे, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है. स्टेमन दो पार्ट्स पे कंसिस्ट करते हैं, एंथर एंड फिलामेंट. हर इंडिविजुअल पार्ट को हम कह रहे हैं स्टेमन. जब ये सारे के सारे पार्ट्स को कलेक्टिवली हम बोलेंगे तो ये होगा एंड्रोशियम. मीन्स कि थर्ड वर्ल्ड जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे कंसिस्ट करता है, उसका नाम है एंड्रोशियम. नेक्स्ट है आपके पास इनर मोस्ट वर्ल्ड, जो कि कंसिस्ट कर रहा है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे. कार्पल कह रहे हैं इस इंडिविजुअल यूनिट को, और फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड का नाम है गाइनोशियम. सो गाइनोशियम, कार्पल, एंड्रोशियम, स्टेमन, ये दोनों एक ही चीज है. ठीक है, कार्पल में आप देखो इसके स्ट्रक्चर्स किस तरह से हैं. कार्पल में सबसे ऊपर जो स्टेज लाइक स्ट्रक्चर होता है ब्रॉड से, उसे कहते हैं स्टिग्मा. फिर इलोंगेटेड जो पोर्शन होता है उसे कहते हैं स्टाइल. दरमियान में जो बॉटम में जो स्वॉलन पोर्शन है वो है ओवरी. और ओवरी के अंदर मौजूद होता है ओव्यूल. ये ओव्यूल वो स्ट्रक्चर है जो डिवाइड करता है और इससे नेक्स्ट जो है एग फॉर्मेशन होगी, और वो एग फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनाएगा. ठीक है, तो ये फ्लावर के कुछ मेन पार्ट्स थे. पार्ट्स को स्टडी करने के बाद अब उनके फंक्शंस को देखना भी जरूरी है. What is the function of these sepals? What is the function of these petals around एंड्रोशियम? ये सब चीजें क्या कर रही हैं. सेपल्स जो हैं ये ग्रीन लीफलेट्स हैं. अगर आपने देखा हो फ्लावर को कभी बर्ड की स्टेज पे, जब फ्लावर पूरा खिला हुआ नहीं होता, खिला हुआ फूल नहीं होता, जब वो बर्ड की स्टेज में होता है, उसमें ये सेपल्स क्लोज होके बिल्कुल बंद हुई होती हैं.
कोई आपको ब्राइट कलर की लीफलेट भी नज़र नहीं आ रही होती, तो वो डेवलपिंग स्टेज होती है फ्लावर की। उस डेवलपिंग स्टेज पर ये जो सेपल्स हैं ये प्रोटेक्ट करती हैं फ्लावर को, ठीक है। इनर डेवलपिंग फ्लावर को प्रोटेक्ट किया जाता है एट बड स्टेज बाय द हेल्प ऑफ दीज सेपल्स। जब फ्लावर बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, उसकी पेटल्स भी निकल आएंगी, तो ये पेटल्स का काम क्या होता है, इनके ब्राइट कलर्स होते हैं, ये पेटल्स अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को फॉर पॉलिनेशन। अगर पेटल्स नहीं होंगी, जैसे आप देखो रोज में रेड कलर की होंगी, सनफ्लावर में येलो कलर की होती हैं, रोजेस की अब इतनी टाइप्स हैं, उनकी पेटल्स का डिफरेंट कलर है। ये कलरफुल पेटल्स जो हैं ये अट्रैक्ट करती हैं इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स आते हैं फ्लावर पे से नेक्टर लेते हैं, इसके दौरान में पोलन उनकी बॉडी से लग जाते हैं, जब वो दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो पॉलिनेशन होती है, ठीक है। इसको भी हमने डिटेल में लाइफ साइकिल में स्टडी करना है, अभी आपसे भी इनका फंक्शन याद रखें। नेक्स्ट आ गया एंड्रोशियम एंड स्टेमन। एंड्रोशियम पूरे वर्ल्ड का नाम है, उसके इंडिविजुअल यूनिट को हम स्टेमन कह रहे हैं। स्टेमन का काम क्या है, स्टेमन के अंदर जो एंथर्स होते हैं ना, ये एंथर्स बनाते हैं पोलन ग्रेन्स, ठीक है। और वो पोलन ग्रेन्स बनाने वाले मेजर सेल को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि डिप्लॉयड होगा। डिप्लॉयड माइक्रोस्पोर मदर सेल्स प्रेजेंट होती हैं एंथर के अंदर, जो डिवीजन करते हैं, मियोसिस से डेवलप करते हैं और वो बना देते हैं माइक्रोस्पोर्स या फिर पोलन्स, ठीक है। तो ये वो सेल है जो कि रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल था। अब फीमेल सेल की बात करें, गाइनोशियम या कार्पल का काम क्या है, तो गाइनोशियम या कार्पल क्या करते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाते हैं जो कि एग सेल है। अब होगा क्या, इसके अंदर वो जो ओव्यूल प्रेजेंट था वो ओव्यूल डिवाइड करेगा, उसे हम कहते हैं मैक्रोस्पोर मदर सेल। मेल के लिए जो सेल्स हैं उन्हें हम कह रहे हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, फीमेल के लिए जो रिप्रोडक्टिव सेल है उसे हम कह रहे हैं मैक्रोस्पोर मदर सेल। मदर सेल्स क्या होते हैं, मदर सेल्स वो सेल्स होते हैं, बायो में आप मदर सेल्स देखेंगे कि अभी भी कोई फादर सेल नहीं मिलेगा। इससे आपने ये आइडिया नहीं लेना कि किसी फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल की बात हो रही है, बल्कि हर वो सेल जो डिवाइड करता है और आगे न्यू सेल बना देता है उसे हम कहते हैं मदर सेल, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर मदर सेल डिवेलप करके बनाएंगे मेल गेमीट्स और मैक्रोस्पोर मदर सेल डिवाइड करके बनाएंगे फीमेल गेमीट्स। सो दैट दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर। इसको आपने जिससे याद करना है, फ्लावर की डायग्राम बनी हुई है वो भी करनी है, जहां तक ये स्ट्रक्चर डायग्राम बनी हुई है बुक पे वहां तक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जा रहा है। इसको अच्छे से याद करें, सारी हेडिंग्स बुक पे जितने बोल्ड वर्ड्स हैं वो लिखने हैं आपने। एक अगर चीज ऐड करवा दूं तो फ्लावर की डेफिनेशन लिखने के बाद, जो कि साइड बॉक्स में लिखी हुई है, उसमें फ्लावर की डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद आप लोग लिखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर की, ऐसी हेडिंग दरमियान में देंगे। उसके बाद आप लोगों ने 1 2 3 4 नंबर्स लिखने हैं और 4 नंबर्स में आपने इस तरह से लिखना है। फर्स्ट नंबर के साथ आप लिखोगे कैलक्स, सेकंड नंबर के साथ कोरोला, थर्ड में एंड्रोशियम, फोर्थ में गाइनोशियम, और उसके बाद हर एक टर्म की इंडिविजुअल हेडिंग बन जाएगी। थैंक यू।